सैकड़ों की संख्या में ये शांति दूत आए और वहाँ पर बंदूकों से और कांच की बोतलें थीं, उनमें पेट्रोल भर के फेंकना और पत्थर फेंकने, ये सारा उन्होंने एकदम आक्रमण इस तरह से मुझे धमकी दे रहे थे। ये उनके लिए था, ना कि सभी के लिए। और उन्होंने ये बोला था मेरे से कि तुझे मार देंगे, काट देंगे, तो एक बार आके दिखा, तेरी स्वागत के लिए तैयारी के लिए बैठ। लगभग आधा घंटे बाद जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं वहाँ से निकला अपनी गाड़ी में। 2 लोग और थे सवार, उन्होंने 51 लोग थे, उन्होंने मुझे वहीं प्रोग्राम से 500 मीटर की दूरी पे घेर लिया और मेरे पे पथराव चालू कर दिया। अद्धे रोडों से मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मैं दिखा सकता, यात्रा निकालना किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया जो यात्रा रोक दे। वो ब्रिजभूमि है, पाकिस्तान तो नहीं है, वो अफगानिस्तान है, चीन है, वो रोक देंगे। उनके बाप की जमीन है क्या? वो मैं बहन को गाली देगा। अब भी बोलूँगा तो मैं, जो मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे बोलेगा, कोई फेसबुक पे बोलेगा तो फेसबुक पे बोलूँगा उससे। जो मुझे गाली देगा, जो प्यार से बात करेगा तो प्यार से बात करूँगा, जो जैसी भाषा में बात करेगा उस भाषा में बिट्टू बजरंगी बात करना जानता भी है और जाना जा सकता, कहीं भी कोई रोक नहीं। ऐसी ताकत नहीं जो तुम हमें पूजा करने से रोक दो। तुम्हारी जो भाषा है उस भाषा में बात करो, मोस्ट वेलकम है। हमें कानून पर भरोसा है और संविधान में विश्वास रखते हैं। हमें पूजा करने से कौन नहीं रोक सकता। तुम्हें जो करना करो, तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है, तुम्हें कौन रोक सकता है। पिछले 10 दिनों से मेवात में हुई हिंसा में 2 नाम बड़े प्रमुख तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिनमें एक मोनू मानेसर और एक बिट्टू बजरंगी का नाम प्रमुख तौर पर है। हम लगातार पिछले 10 दिनों से जनता के बीच जा रहे हैं और खासकर मुस्लिम वर्ग का ये कहना है कि जो इन 2 ने बयानबाजी की है वही मेवात हिंसा की वजह है। आज हमारे साथ उन्हीं में से एक बिट्टू बजरंगी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से उनकी जो बयानबाजी रही है, क्या उसे जिम्मेदार माना जाए। बिट्टू बजरंगी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। बिट्टू जी, आप लगातार देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से क्या हो रहा है मेवात के अंदर, क्या पहली प्रतिक्रिया, आप कैसे देखते हैं इसको? ये घटना बहुत स्तंभ करने वाली है और हमारा ये प्रोग्राम पहला नहीं था, तीसरा प्रोग्राम हमारा, तीसरी यात्रा थी हमारी। नंदगढ़ मंदिर में पूजा करके, जल अभिषेक करके, अपना और भी मंदिर थे वहाँ, श्रृंगार वगैरह का मंदिर था, सब में दर्शन करके वापस आना था, जिसमें हमारे साथ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और काफ़ी संख्या में हमारे सनातनी भाई थे। और हमने जैसे वहाँ से पूजा करी, पूजा करने के बाद आधा किलोमीटर चले होंगे, आधा पौना किलोमीटर, तो पेट्रोल पंप के सामने से एक रास्ता जा रहा है सीधे हाथ को, वहाँ मस्जिद है एक खेतों में। वहाँ से सैकड़ों की संख्या में ये शांति दूत आए और वहाँ पर बंदूकों से और कांच की बोतलें थीं, उनमें पेट्रोल भर के फेंकना और पत्थर फेंकने, ये सारा उन्होंने एकदम आक्रमण कर दिया कि काफिर आगे उनको मारो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको लगता है कि सब चीज़ें इतनी जल्दी हो गई और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराना सही है? हाँ, ये इसलिए कि मेरे पे बोल रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी ने एक वीडियो बोली थी, उससे हम भड़क गए। वीडियो जो थी वो मेरे, जो मैं वहाँ पहुँचा था टोल पे आधा घंटा पहले की थी, और उस वीडियो में उनके लिए था जो समाज में उनके लोग थे, जो कुछ लोग जो मुझे गाली मारने की धमकी, इस तरह से मुझे धमकी दे रहे थे। ये उनके लिए था, ना कि सभी के लिए। और उन्होंने ये बोला था मेरे से कि तुझे मार देंगे, काट देंगे, तो एक बार आके दिखा, तेरी स्वागत के लिए तैयारी के लिए बैठे हैं। तो उसमें मैंने बोल दिया कि तुम स्वागत के लिए बैठो तो माला तैयार रखना। मतलब पहले आप ये कह रहे हैं कि पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने आपको धमकी दी, मारने काटने की धमकी दी। इसके बाद आपने कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं, आप माला तैयार रखना। और उन्हीं लोगों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया। 1 महीने पहले भी मेरी गाड़ी की शीशा तोड़ दिया, 3 FIR करी हैं और 3 लोग उसमें जेल में, बाकी फरार हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे पे हमला किया था। आप मेवात गए थे उस टाइम? नहीं, वो धौज में जब आप गए तो आपकी गाड़ी पर हमला किया? ये 1 महीने पहले की घटना है। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? घटना में क्यों हमला किया गया? उस घटना ये थी कि यहाँ पे फतेहपुर गांव एक, वहाँ पर कुछ भाइयों ने मुझे बुलाया था कि आप जो है एक हिंदू प्रोग्राम कर रहे हैं, आपसे हमें जुड़ना है। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद लगभग आधा घंटे बाद जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं वहाँ से निकला अपनी गाड़ी में। 2 लोग और थे सवार, उन्होंने 51 लोग थे, उन्होंने मुझे वहीं प्रोग्राम से
500 मीटर की दूरी पे घेर लिया और मेरे पे पथराव चालू कर दिया अद्धे रोडों से। मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, मैं दिखा सकता हूँ आपको, अब भी बोलोगे तो। और जब हम पत्थरों से नहीं रुके तो उन्होंने फिर गोली चलानी चालू कर दी। तो ये सब घटना को लेकर प्रशासन हमसे कहने लग गया कि आप धौस थाने चले जाओ, एक बार वहाँ कंप्लेंट लिखवाओ। मैंने कहा थोड़ा वो बहुत क्षेत्र है, वहाँ नहीं जाएंगे। कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ गए तो हज़ारों के लोगों की संख्या ने थाने में आके हम पर हमला कर दिया, मुसलमानों ने। तो ये सारी कहीं ना कहीं घटना सब मिली पड़ी हैं। और ये शोभा यात्रा तो हर साल निकलती है, लेकिन वो तैयारी में थे कि ये लोग आए तो इनकी हत्या करनी है। तो जैसे आपने घटना की कि आपने कहा कि उन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला किया, थाने पर घेराव कर लिया, उसके बाद लगातार मुस्लिम वर्ग के लोग आपको धमकी दे रहे थे। क्या वो लोग मेवात से जुड़े हुए लोग हैं? ये सारे एक ही हैं, सब एक हैं, सारे मेवाती हैं, ये धौस से परे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित मैंने कर रखे हैं, जो फरीदाबाद में NIT में भी है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये सब उनके एक ही लिंक है उनका। अच्छा, दूसरी बात लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि वो जहाँ पढ़े हैं उनको वहीं रहना सही है, उनको छेड़ना बेकार है। जो उनकी औकात है उनको वहीं पड़े रहने दो गंदगी में। अब देखिए, सवाल जो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि माला आ रहे हैं लेकर के या स्वागत करना। उनका जो विरोध है वो जीजा पर है। आपने कहा कि जीजा आ रहे हैं, तो जो मेरी माँ बहन को गाली देगा, अब भी बोलूंगा तो मैं, जो मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे बोलेगा, कोई फेसबुक पे बोलेगा तो फेसबुक पे बोलूंगा उससे। जो मुझे गाली देगा, जो प्यार से बात करेगा तो प्यार से बात करूंगा, जो जैसी भाषा में बात करेगा उस भाषा में बिट्टू बजरंगी बात करना जानता भी है और जा सकता, कहीं भी कोई रोक नहीं सकता। कल मुसलमानों ने कहा कि बिट्टू बजरंगी अगर दोबारा आएंगे तो उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में अभी दिया है। कौन बोल रहे हैं? मुसलमान बोल रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। आपने कहा कि दोबारा यात्रा होगी। हाँ, यात्रा होगी, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो करना करो, लेकिन हमें पूजा रोकने से तुम्हारी ऐसी ताकत नहीं जो तुम हमें पूजा करने से रोक दो। तुम्हारी जो भाषा है उस भाषा में बात करो, मोस्ट वेलकम है। हमें कानून पर भरोसा है और संविधान में विश्वास रखते हैं। हमें पूजा करने से कौन नहीं रोक सकता। तुम्हें जो करना करो, तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है, तुम्हें कौन रोक सकता है, करो जो तुम्हें करना है। उन्होंने कहा कि बिट्टू बजरंगी ने जो कहा कि जीजा आ रहे हैं, तो वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं हुए, वो तो पूरे मेवात के हुए। मेवात में तो हिंदू भी रहते हैं, तो उन्होंने तो हिंदू का भी अपमान किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे धमकियाँ दी हैं मारने पीटने की, काटने की, सर काटने की, मेरी गाड़ी पर हमला कराया, उन लोगों के लिए था, सभी के लिए नहीं। सभी लोगों का तो बात दंगाइयों के लिए था, दंगाइयों के लिए था। ऐसे कैसे कोई नहीं बोल सकता, ऐसे सभी के लिए कोई नहीं बोल सकता। राम और गांव में बहुत फर्क है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब यात्रा का आपने जिक्र किया कि दोबारा यात्रा निकालने, कुछ लोग 28 तारीख का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे। 28 तारीख में यात्रा निकालेंगे? जाएंगे, यात्रा निकालेंगे, जाएंगे, शांति से जाएंगे, शांति से आएंगे। जाएंगे। यात्रा निकालना किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया जो यात्रा रोक दे। वो ब्रिज भूमि है, पाकिस्तान तो नहीं है, वो अफगानिस्तान है, चीन है, वो जो वो रोक देंगे। उनके बाप की जमीन है क्या वो मेवात? ब्रिज भूमि है वो। रहो, तुम भी रहो आराम से, शांति से रहो। अगर कुछ करेंगे तो प्रशासन उनको जवाब देगा, फिर भागे डोलेंगे, जैसे भागे डोल रहे हैं। गलत करेंगे तो नहीं, उन पे तो असर नहीं हो रहा है ना। देखिए, मैं कल का ही आपको चाहेंगे तो मैं भी आपको दिखा दूंगा इंटरव्यू के बाद। देख रहा हूँ सबके। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर प्यार से आए बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर यात्रा निकाले, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ आकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर वही इलाज होगा जो भी किया है। गड़बड़ तो वो करते हैं, हाथों में पेट्रोल बम लेना, बंदूक लेनी, पत्थर लेने। हम अपने फैमिली के साथ जाएंगे, पत्थर लेके जाएंगे क्या? बंदूक लेके जाएंगे? पेट्रोल बम की बोतलें लेके जाएंगे क्या? गड़बड़ उन्होंने करी है, उनका इलाका है, तो वो सोच रहे हैं हम कुछ भी कर दें, कुछ भी बोल दें। पर ये नहीं पता उनको कि ये ब्रिज भूमि है, पाकिस्तान नहीं है। एक बात सवाल ये है कि मोनू मानेसर को लेकर बड़ा सवाल उठता है, गांव तस्करी को लेकर। मुसलमानों ने कहा कि मोनू मानेसर तो गांव की तस्करी करता है, करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं। ये भगवा चोले में जो कौन देता है पैसे? मुसलमानों से संपर्क है उनके। तो नहीं, मुसलमानों ने हमें बताया कि उनके गांव में, हर गांव में मुसलमानों से संपर्क है। अच्छा, वो गाय लाते हैं, वही मार रहे हैं मोनू मानेसर को और वही पैसे दे रहे हैं। क्या बकवास फालतू ये करते हैं लोग। वही पैसे दे रहे हैं और वही मारने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा उनमें दिमाग में भूसा भरा पड़ा है क्या उनके? वही पैसे दे रहे हैं उनके समाज के लोग और वही मार रहे हैं। ये तो सिंपल सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई है उसमें मोनू मानेसर का हाथ रहा है, उनका आरोप है, मैं उनका बता रहा हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार मोनू मानेसर पर कार्रवाई कर देती तो शायद इतना बड़ा ये हादसा ना होता। मुसलमानों में बच्चों में जहर है दो बातों को लेकर। मोनू मानेसर, जो नासिर जुनैद, और एक आपके जीजा वाले बयान। तो ये जहर तो उनके भरा ही पड़ा था, इसका मतलब जो अब निकला है हमारी शोभा यात्रा पे। बिट्टू बजरंगी ने तो आधे घंटे में बोला है, जहर तो वो भरा ही पड़ा उनके। फिर तो नासिर जुनैद को लेके कानून पर प्रशासन भरोसा नहीं है।
राजस्थान सरकार भी काम कर रही है, हरियाणा सरकार भी काम कर रही है, जो अपराधी हैं उनकी जांच चल रही है, कुछ पकड़े भी गए हैं, तो कानून से ऊपर हो गए वो तो। जहर तो भारी पड़ा उनके, सही कह रहे हैं वो, जहर है उनके मन में, उनके दिमाग में भी जहर है, सब निकलेगा जहर, प्रशासन निकालेगा। लेकिन बिट्टू जी एक बात बताइए, देश में भाजपा की सरकार, यहाँ पर आपकी सरकार, उसके बावजूद भी 1-2 महीने से ये लोग प्लानिंग करते रहे, छतों पर पत्थर चलाए गए, तलवारें, AK-47, ये चीज़ आती रही और सरकार को कानो कान खबर नहीं हुई। देखो मेरे पड़ोस में कौन आ रहा है, जब इसकी सूचना मैं प्रशासन को दूंगा जब तो पता पड़ेगी। ये लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग थे, क्या ऐसे घुसकेंगे घरों में? कैसे इन्होंने ऐसे संरक्षण दे दिया? मेहमान होंगे, रिश्तेदार होंगे, कोई जानकार होगा, जब तो उन्होंने घर में रखे हैं। वो 1 महीने से तैयारी चल रही है, सिलेंडर की बोतलें, कांच की बोतलें, सिलेंडर ज़मीन में गाड़ने। कई दिनों से पहले से बोलना था ये खड़े सिलेंडर अब ब्लास्ट होगा, कोई सरकार आए, कोई पुलिस आए। कहाँ गई CID? हाँ, मोमन खान बोलता 4 महीने पहले सदन में प्याज फोड़ते हैं, यूट्यूबर बोल रहे हैं प्याज फोड़ते तो हैं, लेकिन बयानों में फोड़ते हैं। प्याज फोड़ के दिखाओ, तो प्याज फोड़ के दिखा दी उन्होंने। अरे बढ़िया काम करा उन्होंने, अच्छी बात है, तारीफ है उनकी। वहाँ के एक हिंदू व्यक्ति ने हमें बताया, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र में बड़ी पंचायत हो रही है मुसलमानों के गांव में, और मैंने फिर उसकी तहकीकात की, तो मुझे पता लगा कि कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है इस क्षेत्र में यात्रा को लेकर। उन्होंने वो जानकारी CID को दी कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। CID ने कोई कार्रवाई नहीं। वही बात आएगी ना, फिर बिट्टू बजरंगी का बयान कहाँ से आ गया? तो तैयारी तो पहले से चल रही थी। बिट्टू बजरंगी का तो आधे घंटे पहले बयान आया कि आधे घंटे में सब पहाड़ों पर उतर गए, सब अलवर से, राजस्थान से, अन्य क्षेत्रों से आ गए। 18 साल के बच्चे, 15 साल के बंदूक चलाना सीख गए, सब आधे घंटे में हो गया। जब वो खुद ही कह रहे हैं वहाँ के लोग, और वहाँ के जो वहाँ के सरपंच भी कह रहे हैं अब तो उनके समाज के बाहर के लोग थे, तो ये सब कुछ यानी कि आधे घंटे में, तो ये तो मेरे पर थोपा जा रहा है बेमतलब की बात। ये तो, और इसका मतलब ये तो नहीं है अकरुद्दीन बकरुद्दीन ने बोला था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, देख लेंगे। क्या किसने दंगा करा था शहर में? भड़काऊ भाषण बोल नहीं थे? ये इमाम बुखारी जामा मस्जिद से बोलता है कि भारत माता डायन है, खुलेआम बोलता है, क्या मामले दर्ज है उस पर, और एक भागा ही पड़ा वो मरकत का कोई, वो भागा पड़ा अब तक। तो वो भड़काऊ या नहीं थे? उस पर तो किसी ने, हिंदू ने कुछ नहीं बोला कि भाई हम ऐसे कर देंगे, मारेंगे किसी को, हमला कर देंगे, सब शांति से था। अच्छा, बहन बेटियों को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं, खासकर मुस्लिम वर्ग ही, कि देखिए तो हिंदू के लोगों ने जानबूझकर कपड़े डाल दिए, चप्पल डाल दिए, जानबूझ के ड्रामा कर हमें बदनाम किया जा रहा है। महिलाओं का कोई अपमान नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये फालतू की बकवासबाजी बिट्टू बजरंगी नहीं करता, चाहे कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, महिलाओं के साथ कुछ नहीं हुआ? ना, कुछ नहीं हुआ, ये फालतू की बात, ये सब झूठ है, फालतू की बात है। महिलाओं को जो कहा गया कि खेत में घसीटा गया, ना, ये फालतू की बात है। उनको हाँ, महिलाएं गायब हैं। हाँ, नहीं, गायब नहीं है, कोशिश की थी उन्होंने महिलाओं को बंधक बनाने की। ये सब चीज हमारे आंखों देखी है बात, लेकिन आप थे वहाँ पर? बिल्कुल प्रत्यक्ष वहीं था शुरू से लास्ट तक। अच्छा, आप यात्रा में रहे हैं? हाँ, पूरा था, सब कुछ आंखों से देखा है। तो ये सब फालतू की बात है कि हमारी माता बहनों पर कुछ ऐसे दुर्व्यवहार हुआ है। हाँ, कोशिश करी उन्होंने बंधक बनाने की, बस को जलाया भी, और हमारा एक सनातन भाई शहीद भी हुआ बहन बेटों की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन ऐसा जो बता रहे हैं कपड़े वपड़े मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमला कहाँ हुआ जब आप तो यात्रा में थे? सबसे पहले जब आप पेट्रोल पंप के सामने मस्जिद है, सीधे हाथ को, सबसे पहले वहाँ पर हमला हुआ। अच्छा, चलिए, बस मेरे 1-2 सवाल और हैं। अब आप देखिए, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, बुलडोजर चल रहा है, तो लोगों का ये कहना है कि बुलडोजर तो अवैध निर्माण पे चल रहा है। वो तो चाहे आप दंगे से पहले चला लीजिए, चाहे पहले बाद चला लीजिए, कोई फर्क नहीं है। बुलडोजर तो एक दिखावा कर रही है सरकार। बुलडोजर असली चलना चाहिए मोमन खान के घर पे, आफ्ताब अहमद के घर पे, और जो वहाँ का जो एक नेता बनता अपने आप को, जो छोटी सी बात पे खंबे पे चढ़ जाता है, जाबिर घाटमी का, नासिर जुनैदी के मामले में वो कहता है वो मेरे भाई हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, तो शोले की फिल्म की तरह इंसाफ खंबे पे चढ़ के लेता है वो, कि कूद जाऊंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। ये ड्रामा नौटंकीबाज, उनके घर पे चलना चाहिए बुलडोजर। बाकी रोहिंग्या है, उन पर भी चला है, और रोहिंग्याओं पे तो हर जगह बुलडोजर चलना भी चाहिए, क्योंकि ना उनका आधार कार्ड है, ना कोई पहचान पत्र है। कांड कर जाते हैं, फिर यहाँ के लोग बदनाम होते हैं, कोई धर्म क्यों, वो तो आएंगे कांड करके चले जाएंगे, बदनाम यहाँ के लोग होंगे। पिछले 10 दिनों से जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हिंदुओं की खासकर मैं बताऊंगा, तो उन्होंने कहा कि खट्टर बिल्कुल फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। किसने कहा? इंटेलिजेंस, हिंदू बोल रहे हैं। जनता को सुरक्षा देने में नाकाम, बयान नाकाम, LIU इंटेलिजेंस नाकाम, उसके बाद कार्रवाई भी नाकाम। योगी जी को लाए तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। योगी जी हर जगह तो जा नहीं सकते, लेकिन योगी जी की तर्ज पे ही खट्टर साहब ने ये बुलडोजर चलाया है। और योगी हमारे खट्टर साहब ने, गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी ने बोल दिया है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। कोई का मतलब उसमें मैं भी आ गया, जिसने गलत काम किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। और प्रशासन ने मुझे सजा भी दी,
जो मेरी विवादित वीडियो लगी किसी को भी, प्रशासन को, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मैं अरेस्ट भी हुआ और कोर्ट ने मुझे जमानत दी, ऐसे वो भी पेश हुए सामने। क्यों भगे डोल रहे हैं? पहले तो बहादुरी दिखा दी, जैसे हम फौज में लग रहे हो, बंदूक चला दी, अब भगे डोल रहे हैं। अब टाइम पतलून गीली हो गई। अब वो कह रहे हैं कि देखिए महिलाएं रो रही हैं, मैं तो उनके घर पे भी गया, 7 बच्चियों के पिता हैं, अमरूद की ठेली लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है। उन महिलाओं ने भी तो पत्थर चलाए हैं, वो रो रही हैं कि निर्दोषों अब को तो उठा रही रोएंगी। हैं। हाँ, उनको देखो, आदमी कोई ये नहीं कहता मैं चोर हूँ, अपनी सफाई में कुछ तो बोलेगा, निर्दोष है। जो निर्दोष है, वहाँ के जो कमिश्नर साहब ने बोला, उनको भागने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर पे रहे, उनको दिक्कत नहीं है। जो है वहीं के लोग जो मौजूद है वो बताएंगे कि ये है, वो भागे पड़े हैं। चलिए, मेरा समाज में जो लोग हैं वही चिन्हित करवा रहे हैं उनको। अंतिम सवाल ये है दो कि एक सवाल, जब हम मुसलमानों में गए या और लोगों में हम गए तो लोगों ने ये कहा, खासकर मैं हिंदुओं की बात करूंगा, कि पुलिस 2.5 लाख लेकर के मुसलमान लड़कों के नाम निकाल रही है, 2.5 लाख रुपए दीजिए अपना नाम निकलवा लीजिए, जितने लोगों को उठाकर ला रही है। तो अगर इस तरीके से होगा, ये जो मिनी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं लोग, तो फिर तो इसमें क्राइम और बढ़ेगा। इसका मतलब तो 1 करोड़ खाया हुआ मोनू का नाम निकालने में पुलिस ने। तो कुछ भी बोल दे, तो मतलब यही हो गया ना। मोहम्मद खान को फांसी नहीं हुई जो उसने कहा था, जो उस पर आप तक उसका घर नहीं टूटा, मोहम्मद खान ने भी पैसे दे दिए होंगे 2-4 करोड़ रुपए सरकार को। सब पैसे दे के छूट रहे हैं, कानून तो कुछ है ही नहीं, संविधान कुछ नहीं है, पैसे दे के छूट जाएंगे, फिर तो गरीब आदमी रहेगा ही नहीं। मेवात में क्या मेवातियों का ही कानून चलेगा? हाँ, मिनी पाकिस्तान बन चुका है वो? नहीं, कोशिश कर, वहाँ नहीं कुछ एंट्री कर ना, सकता। ना, लोग ऐसी बता कोई रहे बात हैं नहीं है कि मिलिट्री के साथ जाना पड़ता है वहाँ, पुलिस पकड़ने नहीं जाती है किसी को गाँव में। ये बात हकीकत है। वहाँ पर एक साइबर थाना था, उस पर कार्रवाई हुई, 5000 पुलिस वाले रेड करने गए वहाँ पर। तो यहाँ एक पुलिस वाला 20 जनों को ले जाता है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। और उस थाने में भी आग लगाई, किस लिए लगाई? शोभा यात्रा तो टारगेट थी, थाने में क्यों लगाई? क्योंकि वहाँ पर उनके जुर्म के रिकॉर्ड थे, उन पर शिकंजा कसा जा रहा था, तो उन थानों में आग लगा दी, जीप से आग लगा दी। उनका मतलब ही है नंगा नाच करना। अच्छा, जीजा वाले बयान पर जो आपका एक वीडियोस के बाद वायरल हुआ, जिसमें आप इमोशनल भी हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपको उस बयान को आप खेद आपने प्रकट किया, आपको खेद व्यक्त है उस बात पर, आपने गलत कहा? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको पता है वो वीडियो कब की है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे जानकारी, मैं तो वायरल वीडियो के बारे में पूछ रहा हूँ। वो एक जैसे बच्चा होता है ना, आंगन में वो खेल रहा होता है, तो उसको झुंझुना दे देते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है। ये मेरी वीडियो 13 अप्रैल 2022 की, पिछले साल मैंने रैली निकाली थी फरीदाबाद में, जो यहाँ के लोकल मीडिया वाले सब जानते हैं, और वो आप चला रहे हैं इस चीज़ को। उनको वो वीडियो मिलेगी और वहाँ के यूट्यूबरों ने एडिट कर दी, और वो इसी वीडियो से खुश हो रहे हैं। तो खुश कोई भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर भी, तो खुश हो रहे हैं, उनको झुंझुना मिल गया, बजाते रहो उसको। चलिए, मेरा अंतिम सवाल सर आपसे ये है कि अब यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी? ये प्रशासन ये कहेगा कि नहीं, यात्रा नहीं निकालनी है, सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को कैंसिल कर दिया जाएगा, या भारी फोर्स के साथ यात्रा निकलेगी? भारी फोर्स हो या ना हो, यात्रा तो निकलेगी। अनुमति मिले ना मिले? बिगर अनुमति को तो हम यात्रा निकालते नहीं है। अनुमति तो अब भी ले रखी थी हमने। संविधान से, कानून से बढ़कर तो कोई नहीं है जी, हम उसमें विश्वास रखते हैं सनातनी। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो नहीं निकालेंगे, जबरदस्त। हम कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन अनुमति लेकर, जैसे हमने अब 3 शोभा यात्रा निकाली है, इस यात्रा को अनुमति लेकर ही पूरी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू बजरंगी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बिट्टू बजरंगी, जिन्होंने तमाम मुद्दे और आरोपों पर अपनी बात रखी। फिलहाल